हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 3। इससे पिछली कथा में आपने सुना कि भगवान भोलेनाथ को कौन कौन से दिन पसंद है, किस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और किस भगवान को समर्पित है, और श्रावण मास के महीना भगवान भोलेनाथ को कितना प्रिय है, और जो भी भक्त श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनको कितना फल प्राप्त होता है। इन सभी के बारे में मैंने आपको अध्याय 2 में बताया, श्रावण मास की कथा अध्याय 2 में। तो चलिए अध्याय 3 शुरू करते हैं और जानते हैं कि आगे की कथा क्या है। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास को संक्षिप्त में वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हुई है, अतः आप कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिसको सुनकर हम कृतार्थ हो जाए। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत के दिन की साप्ताहिक के रूप में सन्यासी के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्य अस्त के बाद 3 घड़ी को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होती है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वधा ध्यान, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद में उनकी व्याख्या के विषय में मुझसे सुनो। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए उस समय भोजन का यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नहीं है और रात्रि में उन्हें भोजन नहीं करना चाहिए। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों के गृहस्थ के लिए नक्त कहा गया है। यति के लिए दिन में 8वें भाग में शेष रहने पर भोजन का विधान है। इसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ होना चाहिए विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे, और यति, विधवा और विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाले व्यक्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। हे ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकार होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने घर में जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए और स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य विल्पोक्ष का दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के पुष्प से पूजा करनी चाहिए। विद्या वाले व्यक्ति को मल्लिका और चमेली के पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव और विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटोरी में एक दल में शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न को शांति देने वाले को ध्यान की पूजा प्रस्थान करनी चाहिए। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि के विभिन्न रंगों से रचित स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों को सिद्ध के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से आदि मनुष्य लक्ष्य करे तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप में त्रिभाग परिमाण से वैदिक बनानी चाहिए। तदंतर पुण्यवाहन करके आचार्य का वर्णन करना चाहिए। उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत और वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि को जागरण करना चाहिए। वेदिक के ऊपर लिंगोत्र भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला पंच वल्लभ युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी वस्त्र
से ढकना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव को स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसके पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के द्वारा पाठ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा से विधान के अनुसार वैदिक निर्माण करनी चाहिए। इसके पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से शिव जी की तिल तथा धृत मिश्रित खीर से होम कराना चाहिए। जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार आभूषणों से भली भांति आचार्य का पूजा करना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों का पूजा करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस वस्तु में उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान कर देना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया है तो उस दीपक का भी दान कर देना चाहिए। चांदी का दीपक स्वर्ण का वर्तिक अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोधृत से भर कर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान कर देना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मनुष्य, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न रहता हूँ और जो श्रावण मास में पूजा करता है उस पर मैं अनंत प्रकार से प्रसन्न रहता हूँ। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने का विचार करता है तो इस मास में उसका त्याग करना चाहिए। उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक हो जाती है। सकाम करने से अभिलाषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र अभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या को एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठान प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमर रत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विज, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र को आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित देश तकिया से युक्त स्त्रियों को विभूषण रत्नामृत दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृद गरुड़कार अथवा हाथी दांत की बनी हुई चंदन से बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में दिन और रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद विद्यांग से परंपरागत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट माना गया है। इन सभी कर्मों को जो भी करता है उस पर मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ और श्रावण महीने में विशेष पूजा करने वाले पर मैं अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ। श्रावण मास की कथा अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण मास की कथा अध्याय 4 लेके आऊँगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।